शांति। 7 अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर में बाबा ने बताया, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो, बुद्धि में रहे अब घर जाना है। ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते, बच्चे, तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया। अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। गीत है बनवारी रे गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों ने ये गीत सुना कि ये है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते, हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं। अभी बच्चे कहते, बाबा, इस झूठ खंड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख हैं। हंसते चेहरे 2-4 मिले और रोते चेहरे 1000 मिले। अभी तो सुख का नाम निशान नहीं है। इस दुनिया में इस समय सुख का तो नाम निशान नहीं है। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। ये अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वह है अमर लोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है। बाबा ने कहा, इस मृत्यु लोक में कब किसको काल खा जाए कोई भरोसा नहीं। बाबा कहते, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने के लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस झूठी दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। बाबा ने कहा, गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, बाप को याद करना है। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है। सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। बाबा कहते, मनुष्य मरना नहीं चाहते, तुम तो जीते जी मर चुके हो। मनुष्य मरना नहीं चाहते, लेकिन तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है। हम बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब खेल पूरा हुआ। तुमने बताया, हुआ खेल पूरा। जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा। बाबा कहते, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। ये चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी ये अंतिम जन्म है। बाप आया है लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने होना समझाया जाता है।
कि ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, सबके थोड़ी ना 84 जन्म कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते वही समझते, 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी कर न सके। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे। इस नॉलेज को कौन अच्छी तरह से समझेंगे? जो हिसाब किताब में बहुत होशियार होंगे। बाबा ने कहा बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय है ना कि तुमने 84 जन्म पूरे किए। अब बाप वापस लेने के लिए आए हैं। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। जिसके लिए बाबा ने कहा जिसके लिए ही ये महामारी लड़ाई है, उन सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे। वो तो थोड़ा सा युग परिवर्तन होता है, वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। जबकि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, बम्बोर को आग लगने वाली है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह ना सके कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। कलयुग की शुरुआत में भी आ जाए बाप तो भी ना कह सके कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता तभी मैं आता हूँ। उस फिल्म में भी क्या देखते हो, पूरी फिल्म होती है तभी डायरेक्टर क्रिएटर आता सभी एक्टरों को वापस ले जाने के लिए। तुम जानते हो बरोबर हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं। गाया भी जाता है कि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो कौन सी कुमारी? जो आजीवन भगवान के अलावा और किसी को न देखे। अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है। पूछते हैं जगदम्बा भी कुमारी है ना, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए ना, जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माता हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि की माँ कोई साधारण तो हो नहीं सकती। बाबा ने कहा तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी? रचता बाप एक है तो माता भी एक चाहिए ना। रचता सभी की एक है, रचना सभी की एक है, ये जान लो। इतनी माता सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है किससे? एक सी बाबा से। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी पूरी, बाबा ने कहा जिनकी पूरी प्रीत है। सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े। एक बाप से प्रीत जोड़नी और सबसे तोड़नी पड़े। नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा सबसे नष्टो मोहा बनना है। पुरानी दुनिया से मोह नष्ट, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। बाबा कहते जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठा है जहाँ तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है। देख रहे हो ना भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, भक्ति का रूप कितना बड़ा हो गया है।
ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का अपने को आत्मा समझ और प्यारे शिव बाबा को याद करो। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं। सतयुग त्रेता आधा कल्प, एक के सिवाय कोई धर्म नहीं। बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो, ब्राह्मण तो तुम हो ही, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी तो कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचे ते ऊंचे है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। कहा जाता है कि रिलीजन इज माइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से। गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाप है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर तो है नहीं। सर्वशक्तिवान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नरक को स्वर्ग बनाती हो। ये तुमको बल मिलता है, योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्वशक्तिवान बाप से तुम्हारी प्रीत है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत बच्चे विपरीत बुद्धि भी हैं क्योंकि बाप को याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उनों की है जो बहुत याद करते, थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते हैं। कहते क्या करे घड़ी घड़ी बाप भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाबा ने कहा कारण बताओ, क्यों याद नहीं कर सकते, उसका कारण बताओ। बच्चा कहे कि बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मोह भी करते रहो। पाप कर्म भी करते रहो और बाप को याद भी करते रहो, व्यर्थ की बातें भी करते रहो। फिर राज्य भाग मिल ना सके, फिर कैसे पास होंगे? कहते बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। बाबा ने कहा शिव बाबा से प्रीत नहीं होगी तो फिर ब्रह्मा बाबा से कैसे होगी? वह ऐसे ही सबसे क्या करेंगे, ज्ञान भी सुनते रहेंगे, मुरली भी सुनेंगे, लेकिन लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते? गॉडली बुलबुल नहीं बन सकते। बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा ने कहा कौन सी बुलबुल? ज्ञान की बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गॉडली बुलबुल है, मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं, कोई कावर भी है। सबसे लड़ते झगड़ते हैं। कावर माना कौवा। कोई फिर पिंजन कबूतर भी है, वह आवाज़ नहीं कर सकते। सुनते रहेंगे ज्ञान लेकिन किसी को सुना नहीं सकते। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ व रूहे गुलाब हूँ? कौन सा फूल हूँ, गुलाब का फूल हूँ या रूहे गुलाब का हूँ? मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ। क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को बर सकता हूँ? ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ।
बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सतयुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की बंद करिए, जिस रागनी कर रही है का पट पट। तो बाबा ने कहा अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते, अंधेर नगरी है ना। यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, होना चाहिए राजा रानी का राज्य, वह तो ड्रामानुसार है ही नहीं। तुम जानते हो कि भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है, फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं, अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरी बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी जाता राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। समझना चाहिए कि हम बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहे, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। ये भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। यह है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे। पतित कोई जा न सके, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो विनाश काल अभी है। बाबा ने कहा विनाश काल अभी है ना। यादव और कौरव की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, जिनकी ही विजय हुई। अभी वही समय है। बाप समझाते सिर्फ ये याद करो कि अब वापिस घर जाना है, बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बाबा को याद करना है। याद की ही लंबी सीढ़ी है। बाबा कहते याद की ही लंबी सीढ़ी है। बाबा कहते रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है। यह है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, देखना है कि सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को कांटों से फूल बनाया। बाबा कहते प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे, इसलिए पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 1 से 8, फिर 16,000 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है ये तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी, अभी भी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में ये पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख है, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा न सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म वो कितना चलता है, फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। जो विक्रम विनाश हो जाए, जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन ना सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। राजा था, संपूर्ण सरेंडर हो गया, सब कुछ स्वाहा कर दिया, लेकिन आया कब, टू लेट। कितनी भी कमाई करेगा तो भी कितनी कर सकता है। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। बाबा ने कहा इन बातों को कौन समझ सकते हैं, ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं। ब्राह्मणों की ही बुद्धि में ये सारी बातें आ सकती हैं, शूद्र समझ ना सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। प्योरिटी अच्छी तो लगती है, लेकिन प्योरिटी में रहकर दिखाए ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए, ये भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग हैं, ये तो बाप ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो, एक से बाबा की याद से।
बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। ये तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे वह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही बिन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विनाश काल का समय इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। नंबर 2, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, याद की दौड़ी लगानी है। वरदान, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव स्पष्टीकरण है। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। बाबा कहते योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है, चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तक पर रहने वाली आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। परमात्मा कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई। प्यारे श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए श्री बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा, वही मेरा श्री बाबा है। जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही है, बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ।
मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ।